शायद कहा जाता है कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। बचपन में उनको जैसा ढाल दिया जाए वो हरदम वैसे ही रहते हैं, फिर वो चेंज नहीं होते। गीले मिट्टी की तरह होते हैं। और गीली मिट्टी में क्या होता है? पोटेंशियल, लॉट ऑफ पोटेंशियल टू बिकम एनीथिंग। उस गीली मिट्टी से राम की मूर्ति भी बनाई जा सकती है और रावण की मूर्ति भी बनाई जा सकती है। उस गीली मिट्टी से कृष्ण की मूर्ति भी बनाई जा सकती है और कंस की मूर्ति भी बनाई जा सकती है। तो इट्स द लेटेंट पोटेंशियल, हिडन पोटेंशियल जो हमें एक्सप्लोर करना है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार से आइसबर्ग होता है, बर्फीली चट्टान समुद्र में। हम सभी ने आइसबर्ग तो देखा ही होगा। आइसबर्ग के बारे में सुना तो है, देखा नहीं, पर उसका चित्र अवश्य देखा है किताबों में। तो जब हम आइसबर्ग के चित्र को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? आइसबर्ग का वह भाग जो हमें आंखों से दिखता है, जो समुद्र के ऊपर होता है, वह उसका 1/3 पार्ट होता है। और उसका 2/3 पार्ट जो समुद्र के अंदर होता है वह हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब आंखों से दिखने वाला भाग एक छोटा सा भाग होता है जिसके आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उसकी समुद्र में गहराई कितनी है। तो उसके पोटेंशियल को नापा नहीं जा सकता, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और इसीलिए समुद्र में जो जहाज होते हैं वो जहाज़ों को उसको सिर्फ देख के 1/3 पार्ट को देख के उन्हें ये अंदाज़ा नहीं आता कि अंदर कितना गहरा है, और कभी कभी खतरा बना रहता है कि वो जहाज़ आइसबर्ग से टकरा न जाए। ठीक इसी प्रकार ह्यूमन पर्सनालिटी, मानव व्यक्तित्व, यह उसी प्रकार होता है कि जो हमें दिखाई देता है वह 1/3 पार्ट होता है और एक गहरा पार्ट होता है, बहुत बड़ा उसका आयाम होता है जो हमें इन आँखों से नज़र नहीं आता। तो जो हमें इन आँखों से नज़र आता है, ईला अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे देख रही हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है? मुझे आपका फिजिकल पार्ट नज़र आ रहा है, आपका शरीर, आँखें, कान, नाक, बाल। जी, तो जब हम किसी को देखते हैं तो हमें उसका फिजिकल पार्ट नज़र आता है, उसकी बॉडी नज़र आती है, और क्या नज़र नहीं आता? उसका एक और पार्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। हम सब मनुष्य के अंदर लेटेंट कैपेसिटी है, लेटेंट पोटेंशियल है, एनर्जी है जो हमें इन आँखों से नज़र नहीं आती, और इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। बिलीफ सिस्टम इज द एक्टिवेटर ऑफ हीलिंग सिस्टम। पुराने ज़माने में फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो हमें कभी कोई भी बीमारी हो, हम क्या करते थे? जाते थे अपने फैमिली डॉक्टर के पास, और फैमिली डॉक्टर क्या करता था? हमसे मीठी मीठी बातें करता था, डायग्नोसिस करता था, हमें दवाई देता था, वहाँ बैठे बैठे भी दवाई खिला देता था, और कुछ दिनों बाद हम अपने आप हील हो जाते थे, ठीक हो जाते थे। और आज हम क्या देखते हैं? आज हार्ट के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट, पेट के लिए दूसरा स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए तीसरा स्पेशलिस्ट, बोन्स के लिए एक और स्पेशलिस्ट। जितने हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उतने ही स्पेशलिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जब हम यह देखते हैं कि अभी हमें इतनी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखने की, हेल्दी रखने की, बीमारियों को दूर भगाने की, पर अगर हम पुराने ज़माने में देखें तो ऐसा क्या था कि एक ही डॉक्टर, हमारा फैमिली फिजिशियन, हमारी सारी बीमारियों को दूर कर देता था। क्या वह एक ही फिजिशियन, उसमें इतना नॉलेज था? क्या उसमें इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके मन में स्टोर थी? या ये एक बिलीफ सिस्टम के कारण भी है? तो
होता यह भी था कि वह दवाई तो देता था, पर साथ ही साथ हमारा बिलीफ इन आवर फैमिली डॉक्टर, वह भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था हमारी बीमारियों को दूर करने में, हमें अंदर से हील करने में और जल्दी से हमें ठीक होने में मदद करता था। तो यह बिलीफ सिस्टम किस प्रकार से हमारे शरीर पर इम्पैक्ट करता है, इस पर साइंटिस्ट ने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं।